पाकिस्तान पे आते हैं तो वो जो सबसे बड़ी बात है जिस पे ये किताब भी है कि इंतहा पसंदी जो है वो कैसे बढ़ती है और ये रुख कैसे लिया है, उसका मैं सिर्फ एक दो चीज़ें सिर्फ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बात बड़ी वसूख से कही जा सकती है कि लियाकत अली खान की नज़रियाती तब्दीली के पस पुश्त उभर कर सामने आने वाली इलाकाई तहरीकें ही थीं जिन्होंने एक मजबूत मरकज़ की बजाय सूबाई खुद मुख्तारी के हक़ में बोलना शुरू कर दिया। मौलवियों के खिलाफ जना और ख़ुद अपने साबका मौक़िफ़ से दस्तबरदार होने वाले लियाकत अली खान ने सूबाई और इलाकाई खुद मुख्तारी की मुखालफत करते हुए पाकिस्तान के इत्तेहाद में बुनियादी मरकज़ इस्लाम को करार देना शुरू कर दिया। अब एक नया तस्वर सामने आ गया कि हम सब पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, इसलिए हम बंगाली, बलोच और सिंधी नहीं हो सकते। ये जो उनका नुक्ता नज़र है, ये बुनियादी नुक्ता नज़र है और ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लाजमी बताना चाहिए और मेरा ख्याल ये हमारे सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए कि क्या वजह थी कि हम इस्लामिक रंग लेने में मजबूर क्यों हुए। फिर आगे दो लाइनें और लिखते हैं, फिर आगे आते हैं, कहते हैं जनरल शेर अली ने नज़रिए पाकिस्तान की एक नई तारीफ करते हुए इसको इस्लामिक नज़रिया करार दे दिया। यह सरकार की बुनियादी परेशानी ये थी कि किसी तरह उभरती हुई बंगाली नेशनलिज्म को बदनाम और नाजायज़ करार दिया जा सके। तो आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी रियासत ने जो उनके हकूक़ थे लोगों के, वो देने की बजाय उसके मुखालिफ एक बयानिया लिया और वो है इस्लाम का सहारा लिया। हालांकि अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, ये वो खुद लिखते हैं कि अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था तो वो तमाम मुसलमान जो कि जमीयत उलमा हिंद के थे और तहरीके खिलाफ सारे वो पाकिस्तान की मुखालफत ना करते, लेकिन वो अप्रोप्रिएट टाइम पे पाकिस्तान आए, करारदाद मकासद बनी और उसके बाद एक पूरा सिलसिला शुरू होता है। और सबसे अहम मसला यह है कि इलाकों को उनके सियासी हकूक़ ना दिए जाएँ, बंगाली को उनके हकूक़ ना दिए जाएँ, बलोच को उसका हकूक़ ना दिया जाए और ये बात तस्लीम ना की जाए कि यहाँ मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं जिनकी 5-5 हज़ार साल तारीख़ है, जिनका तमद्दन है, जिनकी ज़बान है, उसको उनके हकूक़ ना दिए जाएँ। हालांकि अगर आप देखें कि 6 नुकाती जो मुजीब का है उसका आप 18वीं तरमीम के साथ मुकाबला करें तो उसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, बल्कि 18वीं तरमीम 6 नुकात से थोड़ा सा आगे ही बढ़ जाती है। तो आपको आखिर सियासी जो है वो देने पड़े। तो ये एक बुनियादी जो थी सिलसिला जो पाकिस्तानी रियासत ने किया, जो अब तक अपनाया हुआ है कि इसको एक नज़रियाती करार दे दिया है, इस्लाम हमारी उसमें है, उसको इस्तेमाल किया है। हालांकि अयूब खान ने शुरू में नहीं किया था, 62 का जो आइन अयूब खान ने जो भी था उसमें उसने इस्लामिक नाम काट दिया था, नहीं काटा, लेकिन कुछ समय बाद मजबूर हुआ और उसने भी इस्लामिक जो है ना लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। याहिया खान को समझ ही नहीं आ रहा था कि बंगाली नेशनलिज्म के सामने इख्तियारात उनको देने नहीं थे, सियासी इख्तियारात नहीं देने थे, तो उसने उसको इस्तेमाल किया। तो इस तरह ये इस्तेमाल करते करते इस रियासत ने 21वीं सदी में आज अपने आप को कम्प्लीटली इररिलेवेंट कर लिया है और हमजा अलवी ने पूरे सादगी से बहुत आसान ज़बान में ये समझाया है। मेरा ख्याल है इस किताब को जो है कम से कम ये जो चैप्टर है इनका मजहबी इंतहा पसंदी, ये हमारे सिलेबस में ज़रूर होना चाहिए ताकि अल्टरनेट एक सोच तो पता चले। क्योंकि इस रियासत ने एक और बड़ा ख़तरनाक काम ये किया है कि लिबरल और बाएं बाजू के जो ख्यालात थे वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। यानी कि कहीं हूद भाई को कहीं नहीं पढ़ाया जाता था, आप लोगों को और जो बड़े लोग हैं कहीं नहीं पढ़ाया जाता, तो वो एक ही किस्म का सिलेबस वो पढ़ रहे हैं, एक ही किस्म की चीज़ें वो पढ़ रहे हैं और उसी से उनका माइंड बन रहा है। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव में देखता हूं 16-17 साल के बच्चे तमाम बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, और एक मेरे रिश्तेदार तो 16-17 साल की उम्र में अफगानिस्तान से भी हुआ है, कश्मीर से भी होके आ गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 88 में मेरा फर्स्ट कज़न था, कह रहा मैं अब जो है बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो है इनके साथ हम काम करेंगे। तो ये रियासत ने अपने आप को जिस तरह किया है ये वही जिम्मेदार है और आप इंटेलेक्चुअल्स की मगर जिम्मेदारी पड़ती है हमजा अलवी की तरह कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें ताकि एक देर पर तब्दीली आ सके और हम भी कह सकें कि हाँ भाई हम भी 21वीं 22वीं सदी में एक कौम बन कर रह सके।